मूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। गुरु तत्व प्राणियों में अर्थ धर्म काम मोक्ष को दाता है। श्रोताओ, हम आज उस महान दिवस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सारे ब्रह्मांड में मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा प्रत्येक मास में आती है, परंतु आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है ये विशेष महत्व रखती है। पूर्ण चंद्र होता है, पूर्ण ज्ञान का दाता होता है, और इस दिन महान गुरु द्वैपायन श्री कृष्ण वेद व्यास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने चारों वेदों की रचना करी। ये जो पूर्णिमा है 3 जुलाई 2023 सोमवार को आ रही है। गुरु तत्व को जागृत करती है। गुरु का इसमें महत्व है। जब प्राणी जन्म लेता है तो उसकी प्रथम गुरु माता पिता और फिर गुरु होते हैं। इसके लिए बड़ी सुंदर लाइन कही है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ। गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं, तो सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम किया जाता है। क्यों? गुरु ने ही गोविंद को मिलाया, अर्थात ज्ञान दाता गुरु है। गुरु जो है आत्म साक्षात्कार करता है, ज्ञान देता है, बुद्धि बढ़ाता है। गुरु ऐसा एक कारीगर है, ऐसा एक शिल्पकार है, ऐसा मूर्तिकार है जो कि एक पत्थर को भी मूर्ति के रूप में बना देता है। अर्थात मानव जो है एक घट की तरह है, उसको सुंदर रूप गुरु ही देता है। तो ये गुरु की महिमा है। इस दिन प्रत्येक प्रांत में गुरु वेद व्यास जी, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। सृष्टि में सर्वप्रथम भगवान शंकर जगत के गुरु हुए। उन्होंने सर्वप्रथम सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, उसके बाद परशुराम जी को ज्ञान दिया, और परशुराम जी ने महान योद्धा कर्ण को ज्ञान दिया। इस कड़ी में बहुत ही ऐसे देवता ऋषि हुए जिन्होंने संसार में ख्याति पाई, प्रसिद्धि पाई। और कैसे पाई? गुरु की कृपा से। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी, और द्रोणाचार्य ने अन्य को कई शिक्षा दी। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए। रामचंद्र जी विशिष्ट ऋषि और सप्त ऋषियों के साथ उन्होंने तपस्या की, गुरुओं की कृपा प्राप्त की। इस प्रकार अनन्य से एकलव्य ने गुरु शिक्षा प्राप्त की। यहाँ तक कि राजा जनक जो महान विद्वान थे, इसके बारे में कथा है। एक बार मातलोक में ऋषि नारद मुनि विचरण करने थे। उन्होंने देखा और सुना भी था कि राजा जनक महान विद्वान हैं, दार्शनिक हैं। उन्होंने जब राजा जनक से पूछा, हे राजन, आपके गुरु कोई हैं? तो राजा जनक ने इनकार किया। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, बिना गुरु से गति नहीं होती। कहा भी गया, गुरु बिना गति नहीं होती। अर्थात गुरु एक रास्ता बताता है, मार्गदृष्टा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये विश्वविद्यालय क्यों चलते? विश्वविद्यालय लिखा होता है, तम सो माँ ज्योतिर्गम्य। तम अंधेरा है, ज्योतिर्प्रकाश है, लाइट है, इनलाइटमेंट है। कौन देता है? गुरु। अर्थात प्राणी अंधेरे में होता है, अज्ञानता में होता है, उसको ज्ञान देने वाला गुरु है। तो उस वक्त जो है जनक ने ये विचार किए कि मैं गुरु बनाऊं। तो कईयों को पूछा गया, सभी ने इनकार किया, और एक अष्टावक्र ऋषि आए, उन्होंने जनक को ज्ञान दिया, जबकि उनका शरीर में 8 कुंडलियाँ थी, अर्थात 8 वक्र थे। उन्होंने कहा चमड़ी से नहीं ज्ञान होता, ज्ञान तो आंतरिक क्रिया है। तो ज़्यादा जनक ने अष्टावक्र को गुरु बनाकर ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति की। गुरु मोक्ष दाता है, संसार में ज्ञान को मिटाता है, मार्गदर्शक है, और प्राणी को जो है सदमार्ग पर ले जाता है। इस दिन जो है कैसे करें पूजा? इस दिन सुबह उठकर ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन करें, उनको नाना प्रकार की सामग्री चढ़ाएं, और अपने गुरु तत्व को पुष्ट करने के लिए गुरु की पूजन अर्चन करें। विद्वान ब्राह्मणों ऋषियों को दान देकर अपना जीवन सफल बनाएं। इस दिन ज्योतिष के अनुसार जिन प्राणियों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है, जिनकी बुद्धि मंद होती है नाम राशि से या जन्म कुंडली से, उनको विशेष करके इस गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा करनी चाहिए। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, उन्हें गुरु धारण कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो इस दिन विष्णु भगवान की पूजन, बृहस्पति का पूजन अति आवश्यक है। इसको करने से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक पक्ष
अध्यात्म में उन्नति करने के लिए तो गुरु का विशेष ही महत्व है। अगर आपने अध्यात्म में जाना है, ज्ञान प्राप्ति करनी है, तो गुरु ऐसा तत्व है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। गुरु एक चलता फिरता तत्व है। गुरु विशेष व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मांड में गुरु शक्ति घूमती है। उसका विचरण करने से, ध्यान करने से प्राणी को बुद्धि साक्षात होती है, बुद्धि प्रबल होती है, सूक्ष्म होती है। इसलिए इस दिन गुरु का पूजन, अर्चन और गुरु तत्वों का ध्यान करने से मानव का कल्याण होता है। तो ये गुरु पूजा जो है 3 जुलाई 2023 सोमवार आ रही है। इसको गुरुओं की कृपा से इस दिन पूजन अर्चन करें, पीत पदार्थ, पीत सामग्री इनको अर्पण करें। ऐसा करने से प्राणी का इस मातलोक में नाना प्रकार के जो दोष हैं उनका नाश होगा, उनकी ज्ञान की वृद्धि होगी, जो कि गुरु तत्व का प्रभाव है। सभी गुरुओं ने इसी तरफ कहा है कि गुरु को पूजन करो ताकि संसार में सुख मिले और अंत में जो प्राणी का उद्देश्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति हो। लेकिन ध्यान रहे, बिना गुरु की कृपा से, बिना गुरु के मार्गदर्शन से ये कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि विश्वविद्यालय चले हैं, गुरुकुल परंपरा चली आई है, ऋषि की परंपरा चली है। उससे जो ज्ञानी पुरुष, देखो आपने धर्मात्मा अवतारों ने भी इनको माना। इस प्रकार इस दिन का बड़ा महत्व है। इस दिन को जो है भगवान की पूजा करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए, गुरुओं की पूजा करिए और अपनी बुद्धि को निर्मल करके, ज्ञान की प्राप्त करके, संसार के सारे सुखों को भोग कर मात लोक में सुख रहकर जो अंतिम लक्ष्य है प्राणी का मोक्ष, उसकी प्राप्ति करें। और तभी संभव है जब गुरु पूर्णिमा को आप ढंग से मनाते हैं, इनका आचरण करते हैं, गुरुओं की इज्जत करते हैं, गुरु ब्राह्मण संत की पूजन अर्चन करते हैं। गुरु आप पर कृपा करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए शास्त्रों में सब कुछ गुरु को ही कहा है। गुरु भारी तत्वों को हल्का करता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सभी पर कृपा करें। नमस्कार, धन्यवाद। सभी को गुरु पूर्णिमा अभिनंदन हो।